हे एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे थे एनसीईआरटी बायोलॉजी में हम आज करने वाले हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, इसको बहुत जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आपके जो चैप्टर बच रहे हैं उसको भी बहुत तेज़ी से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, क्योंकि एक महीने से कम टाइम है। अगर अभी तक के रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो कर लो, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो। ठीक है, क्योंकि अभी जो है जितना भी टाइम बचा है, जितने भी टेस्ट दे सकते हो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। कट ऑफ हाई जाती है इसलिए जितना ज़्यादा तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है लास्ट टाइम पे। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें सारी पीपीटी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप जाके उसमें डाउनलोड कर सकते हो, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुम्हारा एडमिशन होता है तो इसके बाद भी तो ये चैनल काम में आने वाला, क्योंकि बहुत सारा प्लेलिस्ट चेक करोगे तो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको भी हमने कवर किया, जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। ठीक है, तो और एक चीज़ और, अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो इसे। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिंक डाल रखा है। ठीक है, ये लिंक जो है यहाँ पे मैंने एक लिंक डाला है, ये लिंक डाला हुआ आपके प्लेलिस्ट की है। ठीक है, जाके सारा वीडियो मिल जाएगा बायोलॉजी से रिलेटेड, जो मैंने अब तक बनाया है। ठीक है, जितने भी वीडियो अब तक मैंने क्या किए बनाए हैं, ठीक है, तो सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो एक बार जाके क्या हो जाएगा, तुमसे उसका आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है रिस्पायरेशन ओकर। रिस्पायरेशन ओकर की बात हो रही है, ये तुम्हारे प्लांट में हो रही है, ह्यूमन में नहीं हो रही है, एनिमल में नहीं हो रही है। ठीक है, जनरली जो प्लांट में रिस्पायरेशन होता है वो वहाँ पे आपका करवाता कौन है, ठीक है, और होता कहाँ है। जनरली जो होता है आपका माइटोकांड्रिया में होता है रिस्पायरेशन। जितने भी प्लांट में क्या होते हैं रिस्पायरेशन होते हैं, वो क्या कहता है माइटोकांड्रिया में होता है। जनरली स्ट्रोमा में होता है, स्टोमा के थ्रू होता है। ठीक है, क्योंकि स्टोमा खुलता और बंद होता है, उसी के थ्रू होता है, बट होता होगा यहाँ पे आपका माइटोकांड्रिया में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट का बी, माइटोकांड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है? आप ग्लाइकोलाइसिस होगी तभी तो एटीपी बनेगी। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद फिर क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है, उसको टीसीएस साइकिल भी बोलते हैं। उसके बाद फिर कहाँ जाता है, ईटीएस साइकिल में जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होती है, एटीपी गेन होती है। ठीक है, जिससे क्या होती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है, प्लांट में जो भी एनर्जी की जरूरत होती है वहाँ पे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या साइटोप्लाज्म में होता है, या न्यूक्लियस में होता है, या क्लोरोप्लास्ट में होता है। जनरली आपका ग्लाइकोलिसिस ये तो आपके टिप पे होना चाहिए। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है, जनरल क्वेश्चन है आते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, स्टूडेंट गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, गलत कर देते हैं। नीट में अगर इस टाइप क्वेश्चन नहीं आया तो इस तरह मत समझना कि यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपका 2 का सेकेंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस टोटल होती है 10 स्टेप की। ठीक है, अब मुझे ये स्टेप बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक मुझे लगता है। ठीक है, स्टेप मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेप्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जब भी पूछा जाता है, इंड प्रोडक्ट पूछा जाता है, नेट गेन ऑफ एटीपी पूछा जाता है, नेट गेन ऑफ मतलब एनएडीपी कहाँ पे कितना बनता है, इस टाइप क्वेश्चन आता है। बट एनएडीपी के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, इतना टफ ही लेकिन नहीं आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंड प्रोडक्ट जो होगा ग्लूकोज तो कभी भी नहीं होता, और एटीपी ये तो बात की। नेट गेन आप एटीपी पूछेगा तो एटीपी की बात आई। यहाँ पे इंड प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आप कार्बन डाइऑक्साइड तो इंड प्रोडक्ट नहीं हो सकता था, आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, पायरुवेट। ठीक है, यहाँ पे पायरुवेट का होगा, इंड प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ग्लाइकोलाइसिस यील्ड नेट एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है? ठीक है, नेट गेन ऑफ एटीपी पूछ रहा है ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन ऑफ एटीपी जनरली एनारोबिक कंडीशन में 2 एटीपी केवल बनती है। ठीक है, और एरोबिक कंडीशन में कितनी बनती है ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि टॉपिक से कनेक्ट रहना ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ मैं बता दूंगा तो आप क्या माइंड काम नहीं करेगा नहीं से आपका। ठीक है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप टॉपिक से कनेक्ट रहना है,
तो आपको भी कमेंट करते रहना होगा साथ में, क्योंकि हम आमने सामने नहीं बैठे, आमने सामने बैठे हो तो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे इंटरेक्शन का केवल एक ही है, आप चीज़ों को कमेंट करो, ठीक है। जो भी चीज़ आप क्या हो क्वेश्चन से पहले, आंसर बताने से पहले क्या करो, कमेंट करो, तो उसके बाद चेक करो कि मैंने सही बताया या नहीं बताया, ठीक है। 4 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका B2 ATP गेन होती है, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर B ही होगा। नेक्स्ट पे चलते, क्रेब्स साइकिल ओकरिंग। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है? अभी ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में हो रही थी, बट क्रेब्स साइकिल जो है वो कहाँ पे होती है? ठीक है, ये तो सबको पता होता है माइटोकॉन्ड्रियम होती है, बट माइटोकॉन्ड्रियम कहाँ होती है? इनर सेल में होती है या फिर आउटर सेल में होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। आपका जो क्रेब्स साइकिल जो चलती है वो जो होती है आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन ओकर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। यहाँ पे ए वाला आंसर भी क्लियर हो जाएगा आपका। आउटर मेम्ब्रेन में नहीं, इनर मेम्ब्रेन में नहीं, साइटोप्लाज्म में तो आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो आपको क्रेब्स साइकिल होता है। बचता कौन है आपका? बी वाला, यहाँ पे इनर सेल आप बचता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन बचता है, इनर मेम्ब्रेन आप माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है आपका 6 का बी वाला इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में टीसीएस साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल, और फिर क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता कौन है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर NADPH, या फिर ATP। जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो जनरली ऑक्सीजन होता है। जब तक किसी चीज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक वहाँ पे ATP जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ATP जनरेट करके क्या ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो आपको क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो ऑक्सीजन ही होता है। 7 नंबर का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टोटल ATP इन एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में कितने ATP क्या होता है? गेन होता है। टोटल ATP एरोबिक पूछ रहा है, एनारोबिक नहीं पूछ रहा है, एरोबिक पूछ रहा है, ठीक है। 8 नंबर का क्या होगा? 2 तो कभी भी एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होता, एनारोबिक में मिलता है। 38, 36, 38, 10 या फिर 50। तो 8 नंबर का वैसे आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा बी वाला 36 और 38, ठीक है। अब यहाँ पे पूछोगे कि तुम 38 होता है या 36, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वहाँ पे 2 सेटल्स यूज होते हैं, ठीक है। लास्ट में एक मैलेटेट एस्पेक्टेड सेटल होता है और एक और होता है, वो तुम मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं चाहता हूँ, ठीक है। एक सेटल से अगर जैसे कि ये 2 सेटल हैं, ठीक है, अगर यहाँ से जाता है तो 36 का गेन होता है, अगर यहाँ से जाता है 38 का गेन होता है। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ किसमें से 36 होता है, किसमें से 38 होता है। मैंने एक सेटल का नाम बता दिया, अब एक सेटल का नाम तुम बताओगे, क्योंकि तुमने मतलब इतनी प्रिपरेशन तो कर ही ली हुई होगी अब तक। मैं चाहता हूँ तुम इंटरेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि ये अब लास्ट टाइम आ गया है, लास्ट चांस है तुमको मेडिकल कॉलेज में जाने का, तो तुमको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है इतना तुमने अब तक पढ़ लिया होगा, ठीक है। 38 नंबर का जो होगा वो बी वाला करेक्ट होगा। फिर इसके बाद क्या होगा एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है? एनएरोबिक जनरली जहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन। एनएरोबिक कब होता है? जब ऑक्सीजन जहाँ प्रेजेंस नहीं होता उसको एनएरोबिक बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है उसको एरोबिक बोलते हैं। अब तुमको भी पता है जब एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे जनरली आपका बहुत ज़्यादा देर तक वर्क नहीं हो पाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो फिर क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा ATP का गेन नहीं होता है। अब एरोबिक होता है तो वहाँ पे क्या होता है बहुत सारे क्या होगा कि फॉर्मेशन होगा ATP का, ठीक है, और बहुत ज़्यादा देर तक काम हो पाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो 9 नंबर का जो होगा आपका बी वाला होगा लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल। एनारोबिक रिस्पायरेशन वहीं पे होता है। 9 नंबर का आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्रेगमेंटेशन ओकरिंग। फ्रेगमेंटेशन क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो कभी भी नहीं होगा। फ्रेगमेंटेशन जब भी आपको देखने को मिलेगा वो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बी वाला भी करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है आपका रिस्पायरेटरी कॉसेंट। रिस्पायरेटरी कॉसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी कॉसेंट फॉर द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ पूछा, मैं सबके बारे में बता दूंगा, लेकिन आगे यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे रिलेटेड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ एक एक करके बता देता हूँ। तो रिस्पायरेटरी कॉसेंट सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट का होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा रिस्पायरेटरी कॉसेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो होगा आपका 1 होता है, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट का। 11 नंबर का बी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट ऑफ फैट। फैट की अगर बात करें हम तो जो रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट होता है वो 0.7 होता है, ठीक है। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट फॉर प्रोटीन, ठीक है। फैट का कितना था, बी वाला 0.7। और इसके बाद क्या है आपका प्रोटीन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो होता है रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट वो होता है 0.9 होता है, ठीक है। ये सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर 0.9। अब जो आपका 1 होता है कार्बोहाइड्रेट का, 0.7 किसका होता है, फैट का होता है, 0.9 किसका होता है आपका ए प्रोटीन का होता है, और 0.133 के आसपास इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 1.5 ए ऑर्गेनिक एसिड्स का होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना डी वाला ऑर्गेनिक एसिड्स का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ग्लाइकोलिसिस को आल्सो कॉल्ड, ग्लाइकोलिसिस को आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल नहीं बोलते, ईएमवी पैथवे बोलते हैं, या ईटीसी साइकिल बोलते हैं, या केल्विन साइकिल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। ग्लाइकोलिसिस को 3 साइंटिस्ट ने मिल के दिया था, एम्पियर मेयरहॉफ पैथवे बोलते हैं, ठीक है। एम्पियर मेयरहॉफ पैथवे बोलते हैं इसको किन 3 साइंटिस्टों ने मिल के दिया था, इसी के नाम पे इसको पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपको 14 नंबर का बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये सबको पता होगा, ठीक है। नेट गेन आप NADH इन ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन आप NADH कितना होता है, आपका नेट गेन जो NADH का होता है वो ग्लाइकोलाइसिस में वो क्या होता है, 2 का होता है, ठीक है। 2 बनती है NADH, ठीक है। तो आपका 15 नंबर का हो जाएगा बी वाला आंसर करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, पायरुवेट इंटर माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया फॉर किस चीज़ के लिए होता है, क्रेब्स साइकिल के लिए होता है, TCA साइकिल के लिए होता है, ठीक है। इसका ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में जाता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे 16 नंबर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट प्रोड्यूस, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है जनरली ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, पायरुवेट का एंड प्रोडक्ट होता है। जनरली एस्टिल को एंजाइम जैसे कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ठीक है, उससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे क्या होगा 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 17 नंबर का क्या हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। यहाँ पे NADH इज ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, NADH ऑक्सीडाइज कहाँ पे होता है, NADH ऑक्सीडाइज कहाँ पे होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब पता है आपको, ऑक्सीडाइज कहाँ पे होता है, NADH जनरली ऑक्सीडाइज आपका होता है ETC साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल में कौन ऑक्सीडाइज होता है आपका NADH। 18 नंबर का सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, FADH2 इज प्रोड्यूस इन, FADH2 कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, FADH2 जनरली जो आपको प्रोड्यूस होता है वो होता है आपका क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होता है FADH2, ठीक है। बी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ATP कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, हमेशा याद रखना क्रेब्स साइकिल में एक साइकिल चलती है तो 12 प्रोड्यूस होता है, दूसरी साइकिल चलती है तब 24 होता है। बट ETC साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही जब एक साइकिल चलती है 24 ATP गेन हो जाती है लगभग, ठीक है। तो आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 20 नंबर का सी वाला करेक्ट होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन, ऑक्सीजन कहाँ पे यूज होता है, ग्लाइकोलिसिस में होता है, क्रेब्स साइकिल में होता है, ETC साइकिल में होता है, या फ्रेगमेंटेशन में होता है। फ्रेगमेंटेशन में याद रखो कभी भी ऑक्सीजन यूज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है अल्कोहल बनता है और लैक्टिक एसिड बनती है, ठीक है। तो 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो सी वाला करेक्ट होगा, ETC साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन इन मसल प्रोड्यूस, एनारोबिक रिस्पायरेशन जो मसल्स में होती है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट करते हो तो एक लिमिट के बाद क्या हो जाता है, मसल में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर क्या होता है क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाता है, वो जनरली होता है लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। आपने लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो आपका 22 का नंबर का जो हो जाएगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अल्कोहल फ्रेगमेंटेशन ओकर इन, अल्कोहल फ्रेगमेंटेशन कब होता है, एनिमल्स में होता है,
प्लांट्स में होता है, बैक्टीरिया या ह्यूमन में। जो जनरली अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है वो बी वाला प्लांट और ईस्ट में होता है। ईस्ट आपको क्या है, एक फंगाई है, ठीक है। 23 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट रिक्वायर, ग्लाइकोलाइसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस से क्या रिक्वायर्ड नहीं है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, एंजाइम या फिर एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस जनरली होता है एनएरोबिक कंडीशन में होता है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, तो आपका 24 का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भाई नंबर ऑफ स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये सबको पता है 10 स्टेप होते हैं, इसमें मुझे बताने जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जो होती है वो एटीपी होती है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप कहोगे इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, नहीं यार इतना सिंपल ही आता है, बट क्या होता है नंबर ऑफ कट ऑफ, नंबर ऑफ जो होता है क्वेश्चन हमको ज़्यादा करने पड़ते हैं और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। अब तुम समझ सकते हो क्या होता है, छोटी सी गलती तुमको क्या हो सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज से बाहर कर सकती है, ठीक है। और होता क्या है इसमें कि सीटें बहुत कम है, 1400 के पास सीट है, गवर्नमेंट सीट है, तो फिर समझ सकते हो क्या कंडीशन रहती है यहाँ पे। NAD स्टैंड फॉर, NAD का यहाँ पे जनरली फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो NAD का जो फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। 27 नंबर का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला, ठीक है। इसके बाद क्या है, FAD का फिर फुल फॉर्म पूछ लिया, फेल्विन एडेनिन डाइनिकोटिनामाइड होता है यहाँ पे। यहाँ का 28 का भी क्या हो जाएगा करेक्ट, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ओकरिंग, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलाइसिस पे होता है, क्रेब्स साइकिल, बोथ या फिर ETC साइकिल। तो 29 नंबर का हो जाएगा और सी वाला हो जाएगा। सबस्ट्रेट लेवल में दोनों जगह पे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में दोनों जगह पे होता है, तो इसलिए यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ओकर, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, ऑक्सीडेटिव, ठीक है। साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में या राइबोसोम में। जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है जनरली वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। बी वाला करेक्ट हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट पे चलते हैं। ATP सिंथेसाइज इज लोकेटेड इन, ATP कहाँ पे सिंथेसाइज होती है, आउटर मेम्ब्रेन में होती है, इनर मेम्ब्रेन में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है या मैट्रिक्स में होती है। जनरली जो ATP सिंथेसाइज होती है वो इनर मेम्ब्रेन में होती है, यानी ATP जो ETC साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल, जनरली वो सिंथेसाइज करती है, ठीक है। वो लास्ट आपकी साइकिल होती है, इसलिए आपकी इनर मेम्ब्रेन में होती है। 31 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोटीन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड, प्रोटीन ग्रेडियंट क्या क्रिएट करता है, मैट्रिक्स, इनर इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस या साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस। 32 का जो करेक्ट होगा आपका यहाँ पे वो होगा बी वाला, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस जो होता है वो प्रोटीन ग्रेडियंट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका कीमो ऑस्मोसिस थ्योरी प्रपोज, कीमो ऑस्मोसिस थ्योरी किसने दी थी, कीमो ऑस्मोसिस थ्योरी क्रेब्स ने दी थी या पीटर मिचेल ने दी थी या डार्विन ने दी थी या मेंडल। डार्विन और मेंडल को पहले हटा दो, इन्होंने नहीं दी है कीमो ऑस्मोसिस थ्योरी। अब क्रेब्स ने जो थे उन्होंने भी क्या दी थी, क्रेब्स साइकिल दिया था। अब जो कीमो ऑस्मोसिस थ्योरी उन्होंने किसने दिया था, आपका एक ही ऑप्शन बचता है। इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, ठीक है। इस तरीके से एलिमिनेट करोगे तो सही आंसर तक पहुंच जाओगे, अगर तुमको आ नहीं रहा क्वेश्चन तब भी। तो 33 का जो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, पीटर मिचेल्सन ने दिया था, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल क्या प्रोड्यूस करती है इसमें, अब क्रेब्स साइकिल तुम भी जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है यहाँ पे, NADH भी बनता है, FADH2 भी बनता है। इसे 34 का आंसर ऑल ऑफ इबव हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पायरुवेट इज फॉर्म, पायरुवेट क्या फॉर्म करता है, प्रोटीन, ग्लूकोज, फैट या NAD। पायरुवेट जनरली जो फॉर्म करता है वो आपका होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को फॉर्म करता है कौन, आपका पायरुवेट, ठीक है। जिससे साइकिल आगे बढ़े, बिना एनर्जी के साइकिल आगे बढ़ेगी नहीं। अब एनर्जी ही नहीं, साइकिल आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है। ग्लूकोज से ही तो एनर्जी मिलती है। 35 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद रिस्पायरेशन रिलीज, रिस्पायरेशन क्या रिलीज करता है, एनर्जी, ऑक्सीजन, वाटर ओनली या नाइट्रोजन। रिस्पायरेशन जल्दी जो रिलीज करता है आपकी एनर्जी रिलीज करता है। 36 का ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन ओवर, एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, ठीक है। 37 नंबर का जल्दी करेक्ट हो जाएगा आपका ए वाला, ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंड प्रोडक्ट ऑफ द एरोबिक रिस्पायरेशन। इन प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन की अगर बात करें हम तो आपका हो जाएगा जो
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एल्कोहल, लैक्टिक एसिड या एटीपी। इन प्रोडक्ट आप एरोबिक रिस्पायरेशन, इन प्रोडक्ट जब भी देखोगे एरोबिक रिस्पायरेशन में तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या होता है, इन प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ईटीसी साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल और क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन चेन बोलते हैं, केल्विन साइकिल नहीं, केल्विन साइकिल बोलते हैं, या फिर ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल, ये दोनों तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। ईटीसी साइकिल को यहाँ पे जो होता है ईटीसी साइकिल उसको हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये 39 का क्या हो जाएगा करेक्ट, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज क्या देता है हमको, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होने के बाद हमको मिलता है 36 या फिर 38 एटीपी का क्या होता है गेन होता है, ठीक है। एनर्जी करेंसी का गेन होता है। अब 36 कहाँ पे होता है, 38 कहाँ पे होता है, ये तुम मुझे कमेंट करके बताओगे, और इसमें कौन कौन सी साइकिल यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आ रही हो डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद कॉलेज में आओगे तब भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी से सब्सक्राइब कर लो, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।